हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीसें मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 4 है। अगर आप 1 से लेकर 3 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है जीके मैराथन। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 का पहला प्रश्न। तो पार्ट 4 का पहला प्रश्न है, यहाँ 69 नंबर देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पार्ट 3 तक मैंने 1 से लेकर 68 प्रश्नों को कवर किया है, ये इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो पार्ट 4 का पहला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया था। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज। आपको कमेंट करके बताना है कि जो मेगस्थनीज थे वो किसके दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वां बृहत शिलालेख। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका आंसर होगा, पहला होगा प्रादेशिक, उसके बाद होगा राजुक और उसके बाद होगा युक्तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विष्टि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगारी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महास्थल और सोगोड़ा। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है महेंद्र और दूसरा में दिया हुआ है संघमित्रा। तो अशोक ने दोनों को भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी। अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरेकुना, कंधार। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मौर्य काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं
उसको कवर किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।